वेलकम बैक। मेरा नाम है गौरव और आज के वीडियो में आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। एक बार जंगल में से एक मेंढकों की टोली जा रही थी। वही उस जंगल में एक गड्ढा था। उन मेंढकों की टोली में से दो मेंढक उस खाई में गिर जाते हैं। जैसे ही उनमें से दो मेंढक खाई में गिरते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। दोनों मेंढक बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कोई मेंढक थे, वो कह रहे थे कि रुक जाओ, डट जाओ, बाहर मत निकलो, खाई बहुत गहरी है, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, क्यों खुद को परेशान कर रहे हो। वो मेंढक सुन नहीं रहे थे। फिर भी वो मेंढक धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, छलांग लगा रहे थे, जंप कर रहे थे, खुद को घसीट रहे थे, कुछ भी करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं में से फिर से वो जो ऊपर जो बड़े लोग बैठे थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, बड़े बाहर के उनके ही साथीदार थे, उन्हें कह रहे थे कि मत निकलो, डट जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, क्यों खुद को परेशानी कर रहे हो, अब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, वही चुपचाप शांति से मर जाओ। फिर उन्हीं में से उन दो मेंढकों में से एक मेंढक वही रुक जाता है। वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाता है, उससे कुछ होता नहीं और अपनी जान वहीं पे वो छोड़ देता है। और फिर से उन जो ऊपर बैठे जो मेंढक है और दूसरे मेंढक को कहते हैं कि देख, वो कैसे शांति की मौत मर गया, तू क्यों नहीं सुनता, तू भी शांति की मौत मर जा, तू भी क्यों घसीट रहा है, क्यों खुद को तड़पा रहा है, क्यों तेरे शरीर से तो खून निकल रहा है, क्यों फिर भी इतनी तकलीफ झेल रहा है, चुपचाप जा, उसी की तरह शांति की मौत मर जा। पर वो मेंढक उन लोगों की बात नहीं सुनता। वो और जंप लगाता है और मेहनत करता है और उसको घसीट रहा है, शरीर से खून निकल रहा है, फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ रहा। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है बाहर निकलने के लिए। ऐसे जंप मार रहा है, धीरे धीरे करके वो ऊपर आ रहा है। लास्ट में एक जंप वो ऐसी मारता है कि वो खाई से बाहर आ जाता है। जैसे वो उस खाई से बाहर आ जाता है तो ऊपर बैठे जो लोग होते हैं, यानी कि वो मेंढक होते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते, वो अमेज हो जाते, सरप्राइज हो जाते कि यार कैसे क्या बाहर आ गया। वो सरप्राइज हो जाते कि यार कैसे क्या बाहर आ जाता, हमने ऐसे कितनी बार कहा रुक जा, डट जा, ऊपर मत आ, तू नहीं आ सकता, फिर भी ऐसा क्या था कि इससे मोटिवेट किया कि ऊपर आ गया। फिर उन मेंढकों को परेशानी होने लगी कि यार हमने इतना कहने के बाद भी मेंढक ऊपर कैसे आने लगा। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, अगर हमने लोगों की बात ना मानी तो लोगों को अक्सर दिक्कत तो होती है, परेशानी होती है। फिर वो मेंढक क्यूरियोसिटी से उस मेंढक के पास गए और उससे पूछा, यार हमने तुझे इतना कहा कि रुक जा, डट जा, बाहर मत आ, फिर भी तूने हमारी क्यों नहीं सुनी, तुझ में ऐसा क्या था कि तू ऊपर आ ही गया। तो फिर उस मेंढक ने जवाब दिया, जब ये लोग उस मेंढक के पास गए तो पता चला कि वो मेंढक सुन नहीं पा रहा था। वो मेंढक बहरा था, उस मेंढक को कोई आवाज़ नहीं आती थी। जब ये लोग उसे कह रहे थे कि डट जा, रुक जा, थम जा, तू नहीं कर पाएगा, तू बाहर नहीं आ पाएगा, तब उस मेंढक को क्या लगता था कि ये लोग तो यार मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई तू कर सकता है, तू ऊपर आ, यस यू कैन, तुम बाहर आ सकते हो, ये तुम कर सकते हो, जल्दी से बाहर आ, तुम्हारे पोटेंशियल है, तुम में ये काबिलियत है कि तुम बाहर आ सकते हो। उसको लगा कि ये लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं और इसी वजह से वो बाहर आ पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। लोग हमें कई बार कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, चुपचाप शांति से रहो, कंफर्ट जोन में रहो, अपनी कंफर्ट जोन ब्रेक मत करो, नॉर्मल से लाइफ जियो, खाओ पियो, सो जाओ, बस ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, ज़्यादा कुछ काम मत करो, सिंपल लाइफ जियो, सब कुछ सिंपल करो। और बहुत से लोग हम में से उन लोगों की बात सुन भी लेते हैं, पर आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस कभी नहीं पाओगे। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार अक्सर लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और हम में से 98% लोगों की बात सुन भी लेते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं। पर आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, उस मेंढक की तरह लोगों के सामने बहरा बन जाना है। जब आप लोगों के सामने बहरा बनोगे ना, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग आज हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आज मैं जानता हूँ या तो आप जानते हैं, आपके सामने हैं, वो लोग भी दुनिया के सामने बहरा बने थे। चाहे हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लें। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्टिंग शुरू की थी, जब उन्हें एक्टर बनना था, उन्होंने कहा कि मुझे एक्टर बनना था, उन्हें भी तो लोगों ने बहुत कहा था कि तुम कैसे क्या एक्टर बन सकते हो, ना तुम्हारे चेहरे पे ग्लो है, ना तुम गोरे दिखते हो, ना तुम्हारी पर्सनैलिटी एक्टर जैसी है, तुम एक्टर वगैरह कुछ नहीं बन सकते। पर वो लोगों के सामने बहरा बने। मैंने जब पहली बार अपने घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारे आसपास के रिश्तेदारों ने कहा कि शक्ल तो देख ले पहले अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था, लेकिन मैंने दिमाग में सोच लिया था कि बनना तो एक्टर ही है। अमिताभ बच्चन को लोगों ने कहा
कि तुम्हारी आवाज़ देखो कैसी है। उन्हें तो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ कितनी भारी है, तुम थोड़े ना एक्टर बन सकते हो, पर फिर भी उन लोगों के सामने वो बहरा बने। सचिन तेंदुलकर को लोग कहते थे कि यार तुम कैसे का क्रिकेटर बन सकते हो, तुम तो सिर्फ 10वीं पास हो, तुम्हारे पास तो हाइट भी नहीं है, तुम कैसे का क्रिकेटर बनोगे। तब सचिन तेंदुलकर भी उन लोगों के सामने बहरा बन गए थे। ऐसे और कितने एग्जाम्पल दूँ, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ले लो। APJ अब्दुल कलाम वो लड़के थे जो अपने गाँव में पेपर बांटते थे और कहते थे कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, पर लोग हंसते थे, लोग कहते थे तू छोटा है, छोटे शहर में रहे, छोटे ही सपने देख। अभी APJ अब्दुल कलाम ने प्रूव कर दिया कि शहर भले ही छोटे हो, गांव भले ही छोटे हो, आपके सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए, आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। यही क्वालिटी हमें APJ अब्दुल कलाम से सीखनी चाहिए और लोगों के सामने हमें भी बहरा बनना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें कहीं बीत न जाए रहना, कि छोड़ो कल की बातें कहीं बीत न जाए रहना। हमें भी लोगों की बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर मैंने भी लोगों की बातों पर फोकस किया होता तो आज ना मेरा चैनल होता, ना मेरी 2 कंपनियां होती, क्योंकि लोग तो मुझे भी कहते हैं ना तुझसे ना हो पाएगा, तू मत कर, तेरी कौन सुनेगा, तू तो छोटा है, 17 साल की तेरी उम्र है, 17 साल के बच्चे की कौन बात सुनेगा। पर रिजल्ट है, रिजल्ट दिखता है। जब पिछली बार मैंने मेरा झूम का सेशन लिया था तो उसमें भारत के अलावा 13 कंट्रीज़ में से बच्चों ने ज्वाइन किया था मेरा झूम का सेशन, और लोग मुझे भी कहते थे कि तुम्हें कौन सुनेगा, और मैं हंसकर मन में कह देता था कि हज़ारों लोग सुनेंगे। फेसबुक पर हज़ारों लोग सुनते हैं, या यूट्यूब पर आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट देते हो, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सभी तरह लोग सुनते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, फीडबैक भी अच्छा है। तो इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ कि हमें लोगों की बात नहीं सुननी है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें सिर्फ खुद के काम पर फोकस करना है, क्योंकि हमें वो पोटेंशियल है, हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों की बात मत सुनिए, खुद के गोल पर फोकस करिए और अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते रहिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लोग आपको भी डिमोटिवेट करते हैं। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एक्टिव, स्टे प्रोडक्टिव।